जातियों में बांटा राहुल गांधी ने, ठीक है, कभी किसी ने नहीं बांटा। और दूसरा आ गया ये केजरीवाल, ठीक है ना। ये केजरीवाल तो इतनी बद्दुआएं ले रहे हैं केजरीवाल जी, देश में दिल्ली का इससे घटिया मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, सारे बिल भरती हूँ, सारे पानी के बिल भरती हूँ। मेरे घर पे आए केजरीवाल, मैं उसको बताती हूँ, उसने सिर्फ पता है क्या किया है, सिर्फ दिल्ली के जो आम जनता है जो कमा सकता था उनको निकम्मा बना दिया, फ्री की जगह जगह दारू की दुकानें खोल दी, उनके बच्चों को शराबी बना दिया। पहले दिल्ली में ऐसा नहीं होता था। अभी आप 10 बजे के बाद जितना आप निकलोगे, जितना सर्वे करोगे, क्योंकि मैं भजन गा के आती हूँ, रात को 1 बजे भी आती हूँ, 2 बजे भी आती हूँ, आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे नशे की लत लगी हुई है। शर्म करो केजरीवाल जी, शर्म करो, ठीक है। ये शराब खाना जो खोल रखे हैं ना जगह जगह, केजरीवाल को क्या चाहिए, सिर्फ अपनी सीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी को क्या चाहिए, मोदी जी ने देश के लिए किया है, क्या कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। कौन से उनके बच्चे रो रहे हैं या उनकी बीवी है। लेकिन केजरीवाल जी के तो सारे घोटाले अपनी पब्लिसिटी करने में लगा हुआ है। केजरीवाल जी पहले आम आदमी जैसे लगते थे, आज वो आम आदमी जैसे लगते हैं, आज तो सेठ लग रहे हैं। उनको देखो एक बार, ठीक है, टीवी में क्या दिखते हैं और वो क्या दिखा रहे हैं, आम जनता जाके तो देखे। ये जो भारत भूमि है ना, सनातन भूमि है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में हमेशा ये सिखाया है, कर्मठ बनो, मेहनती बनो, कमा के खाओ। फ्री में अगर कुछ मिलेगा ना तो बच्चे भिखारी ही बनेंगे। हाथ ऐसे मत फैलाओ, हाथ ऐसे रखो अपना देने के लिए। मेरा नाम पूनम शर्मा, दिल्ली भजन सिंगर हूँ, मैं कथावाचक हूँ। बताइए क्या जानना है? दिल्ली से ही हैं आप लोग? मैं दिल्ली से ही। अच्छा, चर्चा अभी ये चल रही है कि 2024 को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी है कि प्रधानमंत्री को लेकर 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, इस पर चर्चा करेंगे। तो 2024 में क्या, 2028 में, 2032 में मोदी जी ही होने चाहिए और उनको ही होना ही चाहिए। क्यों मोदी जी को क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने भारतीयों को एक पहचान दी है, ठीक है। और सब करते हैं जाति की राजनीति। मोदी जी ने कभी जाति पाति नहीं कही, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करी। अभी आप आजम खां को देखिए, अभी आप केजरीवाल को देखिए, सभी लोग क्या है ना, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। मोदी जी के मुंह से कभी आपने सुना है ऐसा कुछ, सुना है उनके लिए नेगेटिव? जो वो हिंदुओं को मकान दे रहे हैं वो मुस्लिमों को भी दे रहे हैं। हिंदुओं के घर में अगर सिलेंडर पहुंचा है, चूल्हा गैस सब पहुंचा है, तो मुस्लिमों के घर में भी पहुंचा है। ये हिंदू मुस्लिम कौन खेल रहा है, जिन्हें सिर्फ अपनी सीट प्यारी है, ठीक है। और राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, देश में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है भाजपा के आने से, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी का सिर्फ नाटक चल रहा है। पहले बहन ने नाटक किया इधर उधर घूम के, अभी राहुल जी नाटक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जिसका हृदय पवित्र नहीं है वो कितना भी घूमे, चाहे सारे भारत में घूमे, जब तक आप हृदय से पब्लिक के नहीं होंगे। हमारे मोदी जी ना हृदय से प्यार करते हैं उनको सब भारतवासी। और जो बाहर विदेशों में रहते हैं ना, उनसे पूछिए कि मोदी जी क्या हैं। बाहर जो विदेशी रहते हैं ना, उनको गर्व होता है। और गांव में जाके देखिए, दिल्ली के लोगों को ना कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को सब कुछ फ्री मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिल रहा, सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, सारे बिल भरती हूँ, सारे पानी के बिल भरती हूँ। मेरे घर पे आए केजरीवाल, मैं उसको बताती हूँ, उसने सिर्फ पता है क्या किया है, सिर्फ दिल्ली के जो आम जनता है जो कमा सकता था उनको निकम्मा बना दिया, फ्री की जगह जगह दारू की दुकानें खोल दी, उनके बच्चों को शराबी बना दिया। पहले दिल्ली में ऐसा नहीं होता था। अभी आप 10 बजे के बाद जितना आप निकलोगे, जितना सर्वे करोगे, क्योंकि मैं भजन गा के आती हूँ, रात को 1 बजे भी आती हूँ, 2 बजे भी आती हूँ, आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे नशे की लत लगी हुई है। शर्म करो केजरीवाल जी, शर्म करो, ठीक है। ये शराब खाना जो खोल रखे हैं ना जगह जगह, केजरीवाल को क्या चाहिए, सिर्फ अपनी सीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी को क्या चाहिए, मोदी जी ने देश के लिए किया है, क्या कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। कौन से उनके बच्चे रो रहे हैं या उनकी बीवी है या उनके किसी, आपको पता है उनकी बहन छोटी सी दुकान चलाती है, मोदी जी की बहन। उनका जो भाई है ना, आज भी राशन की दुकान करते हैं। कभी सुना है आपने मोदी जी ने कुछ वहाँ भेजा हो? जो उनको प्राइज़ मिलते हैं ना मोदी जी को, वो भी देश के और सैनिक भाइयों के लिए लगा देते हैं, वो आपको जानकारी है। और ये हिंदू मुस्लिम का पत्ता खेलते हैं राहुल गांधी, जो हमेशा से खेलते आए हैं। ये तो हिंदू अब जाग गया है, हिंदुओं को तो तहस नहस करने की राहुल गांधी सरकार ने हमेशा कोशिश की, लेकिन ऐसा ना तो कभी हुआ है। इस भारत में जो रहता है ना, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे मराठी है, चाहे पंजाबी है, वो भारतीय है। हिंदू मुस्लिम बाद में है, वो
पहले वो भारतीय हैं, वो पहले हिंदुस्तानी हैं, वो मेरे भाई हैं, ठीक है। आज मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं मुस्लिमों से नफरत करूँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये नफरत की राजनीति खेल रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी। केजरीवाल वो जगह जगह लोगों को ये दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने मुस्लिम को वोट दे दी है, मुस्लिम को भी जो एमएलए बना दिया है, इसलिए मुस्लिम वोट आएगी। मुस्लिम भाई बेचारे उसकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है ना, और फिर वोट उनको देते हैं। कुछ दिन फ्री दी बिजली, दी ना, थोड़े समय दी, ऐसा मैंने सुना। मेरे घर में मैंने कभी नहीं फ़ायदा उठाया, मैं जानती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा 200 यूनिट में काम चलता नहीं। क्यों भाई, आपका चलता है किसी का? 200 यूनिट में किसका काम चलेगा? ठीक है, ये सिर्फ कहने वाली बात है, कुछ भी फ्री नहीं है। अगर फ्री देखो, ये जो भारत भूमि है ना, सनातन भूमि है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में हमेशा ये सिखाया है, कर्मठ बनो, मेहनती बनो, कमा के खाओ। फ्री में अगर कुछ मिलेगा ना तो बच्चे भिखारी ही बनेंगे। हाथ ऐसे मत फैलाओ, हाथ ऐसे रखो अपना देने के लिए। हमेशा हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है और यही हमारे मोदी जी सिखा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत का बीज भाजपा और आरएसएस, मोदी जी बोल रहे हैं देश में नफरत का माहौल है। दिखाएं ना आरएसएस क्या क्या करती है। राहुल को तो पता भी नहीं है, एसी रूम में सोता है, वो बदतमीज आदमी है, उसको लेना देना क्या है? आरएसएस पता है आपको कितने पहाड़ों में, कितने जंगलों में, कितने जहां आग लग रही है, जहां बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं, वहां जा कर आरएसएस क्या क्या करती है? आपने सोचा है कभी? आम जनता को तो पता भी नहीं आरएसएस क्या क्या करती है। मेरे सगे जेठ आरएसएस में हैं और बहुत अच्छे पद पर रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आरएसएस क्या करते हैं? सुबह 6 बजे उठते हैं और जिन लोगों को रोटी नहीं मिल रही है वह रोटी भी बांट के आते हैं। राहुल कभी गया है किसी गरीब को रोटी देने? एक कैमरे के सामने उसने गरीब के घर में रुक गया, क्योंकि गरीब की वोट चाहिए उसको, इसलिए किसी वाल्मीकि भाई के घर में जाके रोटी खा लेगा, किसी उनके दिखाएगा कि मेरे को किसी अरे मैं पूनम शर्मा दिल्ली, मैं गर्व से कहती हूँ, मुझे कभी जात पात नहीं रहा। मैं माँ के भजन गाती हूँ, कृष्ण भजन गाती हूँ, सब तरह के प्रोग्राम में करती हूँ और मुझे कोई भी बुलाए सबके घर मैं जाती हूँ, सबके घर, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। जातियों में बांटा राहुल गांधी ने, ठीक है, कभी किसी ने नहीं बांटा। और दूसरा आ गया ये केजरीवाल, ठीक है ना, ये केजरीवाल तो इतनी बद्दुआएं ले रहे हैं केजरीवाल जी। देश में दिल्ली का इससे घटिया मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था। शीला दीक्षित ने इतना यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा विकास करके दिखाया शीला दीक्षित जी ने, ठीक है। और उस समय मुझे नहीं लगता, मैं उस विषय में बोलूँगी नहीं क्योंकि अभी शीला दीक्षित जी हैं नहीं, लेकिन केजरीवाल जी के तो सारे घोटाले अपनी पब्लिसिटी करने में लगा हुआ है। केजरीवाल जी पहले आम आदमी जैसे लगते थे, आज वो आम आदमी जैसे लगते हैं, आज तो सेठ लग रहे हैं। उनको देखो एक बार, ठीक है, टीवी में क्या दिखते हैं और वो क्या दिखा रहे हैं, आम जनता जाके तो देखे। ये बेचारे जो भोले लोग हैं ना, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे कामों से डर गए हैं, इसलिए सीबीआई हमारे पीछे लगा देते हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की। देखो, उसको जो ये लगता है ना कि ये होने वाला है, वो एक पॉइंट पहले ही बोल देता है। उसको दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चालाक दे रखा है भगवान ने, है ना। लेकिन मोदी जी की बराबरी केजरीवाल ना तो करेगा ना कर पाई है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, सबको दिख रहा है कि केजरीवाल मतलब की राजनीति खेल रहे हैं। उन्हें भाई अपनी सीट चाहिए और मोदी जी को ना पूरा देश दिखता है, ना हिंदू दिखता है ना मुसलमान दिखता है, सारा देश दिखता है। उनके लिए सब एक हैं। कब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है मोदी जी ने? कोई बताए ना, सामने आए ना। ये सिर्फ राहुल और केजरीवाल ही भड़का रहे हैं। ठीक नाम हो सर आऊँगा मैम। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। 2024 को लेकर चर्चा, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, कौन होना चाहिए? कोई विकल्प दिखता है आपको? नहीं, विकल्प दिखता है? कल तो राहुल गांधी है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल हैं। राहुल गांधी को बनाओ, फिर हैराल्ड करवाओ, लगातार हैराल्ड करवाओ। उनकी 3 पीढ़ियां खा गई देश को, 4थी पीढ़ी खाने के लिए तैयार खड़ी है। खाने के अलावा है क्या उन पर? आप उनके घर का बिजनेस बताइए मुझे। वो खरबोपति हो गए, कहाँ से हुए हैं? पैसा कहाँ से आता है? उन्होंने राजनीति में पैसा कहाँ से कमाया? सबसे दुखद अध्याय इस देश का ये है, कभी भी कोई नहीं पूछता भाई तुम काम करते नहीं हो, तुम प्राइवेट जेटों में जाते हो, तुम्हें चलो ठीक है वो तो पार्टी फंड करती है, लेकिन तुम लगातार, तुम्हारा पैसा कहाँ से बढ़ रहा है? राहुल गांधी आलू से सोना उगवाओगे इस देश में? कि देश को खा गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं देश को हमने बना के खड़ा किया है। मोदी जी तो बेचने में लगे हैं, लाल किला बेच दी, सब कुछ बेच दिया, ट्रेन बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया। हाँ, देश को बहुत बढ़िया बनाया, देश को इतना बढ़िया बनाया, जहाँ जहाँ इनके परिवार का वो रहा है, दखलंदाजी रही है। कश्मीर नासूर बना दिया इनके परिवार में,
इनके परिवार ने कश्मीर को नासूर बना दिया। 1984 दंगे, हजारों सिखों का नरसंहार करवा दिया इन्होंने। हर महीने 2 महीने 3 महीने में देश में कहीं ना कहीं दंगे होते थे। आज आप कहीं सुन रहे हैं? इसी दिल्ली में मैं जब आता था ना 2004 से 2014 में, यहीं मार्केट में आता हूँ, आजू बाजू कोई भी सामान हो ना तो डर लगता था। हर जगह लिखा होता था अलावारिस वस्तु बम हो सकता है कहीं? अब कश्मीर के 2-3 जिलों में समेट दिया है। वर्किंग ये होती है। आप और हम ना आज सामान लेके दिल्ली में रात भर घूम रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं होता, कहीं बम नहीं फटते। यही तो चाहिए जनता को। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं नफरत का बीज आरएसएस बीजेपी वाले बो रहे हैं, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रही भाजपा। मैं यही तो कह रहा हूँ। मुझे एक सेकंड, मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाऊँगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, पिछले 8 साल में कोई दंगे हुए हैं? पिछले 8 साल में दंगे हुए हैं कहीं? हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती थी सिर्फ। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती थी तभी तो दंगे होते थे। आज शांति है, अमन है, चैन है। यूपी में एक दंगा बताओ ना, 1 महीना नहीं गुजरता था यूपी में बगैर दंगों के। हिंदू मुस्लिम नहीं है, देश पहले है। आज की तारीख में मोदी जी का जो संकल्प है वो ये है, राष्ट्र प्रथम जब से हुआ है ना, हिंदू भी सुखी है और मुस्लिम भी सुखी है। कोई किसी को डर नहीं है।